हजरत नूह अस्सलाम और उनकी कश्ती का मुकम्मल वाक़या। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से थे। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और अल्लाह ताला ने उन्हें उस वक्त नबूवत अता फरमाई जब दुनिया में लोग बुतों की पूजा करने लगे थे। उन्होंने इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए 950 साल तबलीग की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निहायत मोहब्बत, शफकत और हिकमत से अल्लाह की तौहीद की दावत दी। वो दिन रात छुपकर और अलानिया हर तरीके से समझाते रहे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ उसी की इबादत करो। लेकिन उनकी कौम के सरदार और बड़े लोग उनकी बातें सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाने लगे। वो कहते, नूह, तुम तो आम इंसान हो, तुम्हारे साथ तो कमजोर और गरीब लोग हैं, हम तुम्हारी बात क्यों माने। कौम ने हजरत नूह की बात मानने से इनकार कर दिया और बुत परस्ती, जुल्म और गुनाह में डूबते चले गए। हजरत नूह की दुआ। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम कभी नहीं मानेगी तो उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को बाकी न छोड़। सूरह नूह आयत 26। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें हुक्म दिया कि वो एक बड़ी कुश्ती बनाएं, क्योंकि एक अजीम तूफान आने वाला है जो पूरी जमीन को ढांप लेगा। कश्ती की तैयारी। अल्लाह ने हजरत नूह को हिदायत दी कि वो कश्ती सफीना लकड़ी से बनाएं और फरमाया, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। सूरह हूद आयत 37। हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनानी शुरू की। वो एक बंजर जगह पर कश्ती बना रहे थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, ओ अब नूह बढ़ई बन गए, कश्ती खुश्की पर बनाओगे। हजरत नूह सबर से जवाब देते, आज तुम हमारा मजाक उड़ा लो, कल हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब कश्ती तैयार हो गई, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हजरत नूह अपने साथ अपने ईमान लाने वाले साथियों को कश्ती में सवार करें। हर जानवर में से एक जोड़ा, नर और मादा, सवार करें। अपनी अहले खाना में से सिर्फ उनको सवार करें जो ईमान लाए। हजरत नूह के बेटे केनान ने इनकार कर दिया और बोला, मैं किसी पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। हजरत नूह ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। तूफान और बारिश का आगाज, फिर अल्लाह का वादा पूरा हुआ। जमीन से पानी उबलने लगा, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी, पानी पहाड़ों से बुलंद होने लगा, पूरी जमीन पानी में डूब गई। ये एक अजीम तूफान था, ऐसा तूफान जो कभी दुनिया ने न देखा था न देखेगी। कश्ती का बहाव और हिफाजत। हजरत नूह की कश्ती पहाड़ों जैसे ऊंचे पानी पर अल्लाह के हुक्म से बहती रही। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने नूह को और उनके साथियों को भरे हुए सफीने में नजात दी। सूरत अश-शुअरा आयत 119। कश्ती चलती रही यहाँ तक कि सब काफिर डूब गए, सिर्फ वही लोग बचे जो कश्ती में सवार थे। कश्ती का पहाड़ पर ठहरना। जब अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि पानी निगल ले और आसमान को हुक्म दिया कि बारिश रोक दे, तो पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। बिल आखिर कश्ती जाकर जूदी के पहाड़ पर ठहर गई और कहा गया, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान थम जा, और पानी कम कर दिया गया और काम पूरा हो गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर टिक गई। सूरत हूद आयत 34। नई जिंदगी की शुरुआत। तूफान खत्म होने के बाद हजरत नूह और इनके साथी जमीन पर उतरे और नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने दोबारा अल्लाह की तौहीद का पैगाम फैलाया और इंसानियत को एक पाकीज़ा बुनियाद से शुरू किया। अल्लाह के नबी हमेशा सच बोलते हैं, चाहे लोग माने या नहीं। जो अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह उसे बचाता है। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, मगर वो अपने नेक बंदों को नजात देता है। सब्र, इस्तिकामत और ईमान इंसान को कामयाब बनाते हैं। अल्लाह